आजकल एक शादी का बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा हो रहा है। आप जान चुके हैं, अनंत अंबानी जो कि बेटे हैं मुकेश अंबानी के, इंडियन बिजनेस जाइंट के, उनकी शादी नहीं हुई अभी। ये प्री मैरिज रिसेप्शन है। तो ऐसा क्यों है कि अभी तक इसकी हाइप प्री मैरिज में इतनी है? तो मैरिज होगी तो कैसी होगी? तो सर से, डॉक्टर अतर मंसूर से हम इस पे बात करेंगे। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वकास। सर, आज पहली दफा उनकी शादी का जिक्र कर रहे हैं अपने शो में। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग शादी है। अच्छा, बिजनेस और शादी आप देखें कितनी अजीब सी बात है, लेकिन हम फिर भी डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस शादी ने पूरी रीजन को बल्कि पूरी दुनिया को बाय स्टॉर्म ले लिया है और एक बिजनेसमैन, एशिया के रिचेस्ट पर्सन के बेटे की शादी है। तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस और शादी का यहाँ लिंक बड़ा रेलिवेंट लिंक है। रिलायंस के ओनर मुकेश अंबानी, जो $115 बिलियन वर्थ के मालिक हैं और दुनिया के 10वें अमीर तरीन आदमी है, उनके बेटे की शादी। 10th richest person in the world, एंड एशिया में रिचेस्ट। एशिया में richest, यस अरबों के होने के बावजूद richest। यस, ये तो फिर कोई अरब उनसे ज्यादा अमीर नहीं है एशिया में। तो कुछ हमें बताएं आप, अंबानी ग्रुप और कॉन्ग्लोमेरेट जो है ये रिलायंस, इसके बारे में। देखिए विकास, अंबानी ग्रुप जो है और ये जो कॉन्ग्लोमरेट है, इसकी बुनियाद 1958 में दुरुभाई अंबानी, जो मुकेश दुरुभाई अंबानी के फादर है, उन्होंने एक स्मॉल वेंचर फर्म से रखी जो कमोडिटीज़ में तिजारत करता था। जैसे स्पाइसेस एक कमोडिटी है जिसको हम मसाला जात भी कह सकते हैं, लेकिन असल जो इसका टेलीकॉम का जो एक रेवोल्यूशनाइज थी वो मुकेश अंबानी ने किया 1981 में, जब उन्होंने रिलायंस टेलीकॉम की बुनियाद रखी। वो उस वक्त MBA कर रहे थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जो कि दुनिया की मायनाज। ये कौन सा ईयर था? 1981 में। लेकिन उनके फादर दुरुभाई ने कहा, उनको वहाँ से निकाला और वापस बुलाया भारत में, इंडिया में, और तब उन्होंने रिलायंस टेलीकॉम की बुनियाद रखी और वहाँ से लेके फिर उन्होंने पीछे नहीं मुड़ के देखा। और आज ये कंपनी दुनिया की, मैंने आपको बताया कि मुकेश अंबानी तो खैर दुनिया के 10 रिचेस्ट पर्सन है। इस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू $100 अरब से भी ज़्यादा है। 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा। बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। राइट। तो सर ये बताएं कि आप, क्योंकि ये आपकी फील्ड है, बिजनेस और कॉर्पोरेट सेक्टर को स्टडी करना, मैं हर एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर किया होगा इन्होंने स्टैनफोर्ड से और फिर वापस आ गए, तो एक सेमेस्टर का ये इम्पैक्ट है। तो आपको इनकी स्टोरी में, इनकी सक्सेस में क्या नज़र आया है मुकेश अंबानी की जो सारी एक जर्नी? देखिए, मुकेश अंबानी ऑल्दो इज़ अ वेरी शार्प पर्सन, लेकिन इनके क्रिटिक्स भी हैं जो इनकी सक्सेस के पीछे कुछ ऐसी कहानियों को अनकवर करते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1980s और 90s की जो कांग्रेस की हुकूमतें हैं, 70s 80s और 90s के अर्ली पार्ट में, उसमें कहते हैं कि मुकेश अंबानी ने बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस कल्टीवेट किए हुकूमतों के साथ, जिसमें उनको उनकी कंपनी फ्लरिश की, ग्रो की। और उसके बाद 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के साथ इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा गहरे हुए, जिससे इन्होंने फ़ायदा लिया और इनकी कंपनी मल्टीप्लाई करती गई। लेकिन भारत ये चीज़ें एक अपनी जगह कायम है क्रिटिसिज्म के तौर पे। मैं फिर भी समझता हूँ कि मुकेश अंबानी एक बड़े फ्यूचरिस्टिक और बड़े विजनरी बिजनेसमैन, और उन्होंने, मेरा ख्याल है कि अपनी वेल्थ को जो ग्रो किया है वो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक अंदाज में ग्रो किया है। डाइवर्सिफिकेशन, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस, रिटेल सेक्टर, इतने सेक्टर्स में जाना। और हमने पिछली टाटा की कहानी में भी ये बताया कि ये कैसे कॉन्ग्लोमरेट्स बने। तो रिलायंस किसी सिर्फ पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से ग्रो नहीं की, बल्कि मुकेश अंबानी के विजन और स्ट्रैटेजी की वजह से भी ग्रो की। अच्छा, एक बात तो सर आपकी गुफ्तगू से साबित हो गई कि पॉलिटिक्स और बिजनेस का बहरहाल ग्रोथ का एक रिलेशनशिप तो है, और ये दुनिया में शायद डेवलप्ड वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है और हमारे यहाँ साउथ एशिया में भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम US और इंडिया की पॉलिटिकल पार्टनरशिप देखें, जो कि अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसमें बहरहाल बिजनेस का भी एक रोल है, तो उसमें आप अंबानी ग्रुप को कहाँ देखते हैं? देखिए, अमेरिका को ये पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। आप सोचें इस एंगल से कि इंडिया की पॉपुलेशन इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, इट हैज सरपास चाइना। तो और दूसरी, इंडिया में जो मिडिल क्लास है
उसकी ग्रोथ हाई है बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंटली हाई जीडीपी ग्रोथ रेट्स। तो अमेरिका को ये नज़र आता है कि यहाँ पे एक बड़ी मार्केट है और इंडिया को अमेरिका की एक मार्केट भी अच्छी नज़र आती है। तो एक पॉलिटिकल जो एक एसोसिएशन है वो डीपर हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा जो मोबिलिटी ऑफ मैन पावर है, जो इंडिया से लोग मूव किए अमेरिका में, वो अब हाई पावर पोजीशंस में है कॉर्पोरेट सेक्टर। इंडियन डायस्पोरा, इंडियन एक्सपेट्रिएट्स वो वहाँ पे हाई पोजीशंस में हैं, पावर ऑफ पोजीशंस में हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में, यूनिवर्सिटीज़ में। और उन्होंने भी इंडिया के लिए बहुत पे बैक करने के लिए, इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए और इंडिया का अमेरिका से पॉलिटिकल कनेक्शंस को डीपन करने के लिए बहुत काम किया है। तो ये जो अभी रिसेंट शादी की आपने बात की, जो कि शादी नहीं है बल्कि प्री मैरिज सेलिब्रेशंस है, ये 3 डे की एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट सेलिब्रेशन थी, बल्कि लेविश एक्टिविटी थी, जिसमें दुनिया के अमेरिका से बिलियनियर्स, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग अपनी एंडिया के साथ और बिल गेट्स अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पे आए। इसके अलावा इवानका ट्रम्प अपने शौहर के साथ और अपनी बेटी के साथ वहाँ आई। डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी वो वहाँ पे मौजूद थी। इसके अलावा बॉलीवुड शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान ने स्टेज पे परफॉर्म किया। और रिहाना जो अमेरिका की बहुत मायनाज गुलकारा है, उन्होंने रिपोर्टेडली $6 मिलियन लिए हैं। 6 to 9 मिलियन डॉलर्स वैसे कहते हैं, तो हम जरा कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी रखते हैं $6 मिलियन का, वो उन्होंने लिए हैं इस पे परफॉर्म करने के, इस प्री मैरिज के ऊपर। तो जो आनंद हैं उनकी शादी किससे हो रही है आपको पता है? नहीं सर। राधिका मर्चेंट। अच्छा, वो भी वीरेन मर्चेंट से? यस, वो भी वीरेन मर्चेंट की, जो एनकोर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की ओनर है, और उनकी वाइफ शैला मर्चेंट जो कि एंटरप्रेन्योर है, उनकी बेटी से हो रही है। तो ये उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड है आनंद की। आनंद की उम्र 28 साल है बाय द वे, और राधिका की उम्र 29 साल। तो राधिका 1 साल बड़ी है। अच्छा, यस, ये भी है। खैर, आपकी सारी गुफ्तगू से मुझे ये लग रहा है कि ये जो इतना बड़ा मुकेश अंबानी का ग्रुप है, ये इंडियन पॉलिटिकल जो भी डायनामिक्स हैं या पॉलिसीज़ हैं उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ इन्हें कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया, पहले उनका कनेक्शन कांग्रेस के साथ रहा, अब उन्होंने ये जो एक लॉन्ग स्पेल चला मोदी रजीम का, उसके साथ अच्छे कनेक्शन डेवलप करके खुद भी ग्रो किया है, और इंडिया का ओवरऑल बिजनेस लैंडस्केप जो है उसको भी ज़रा अट्रैक्टिव और शाइनिंग बनाने की कोशिश की। एम आई राइट? यस, एब्सोल्युटली, यू आर करेक्ट। राइट। तो सर, ऐसा मतलब आपको कहीं साउथ एशिया में और होता नज़र क्यों नहीं आता? पाकिस्तान या बांग्लादेश में होते ऐसा क्यों नज़र नहीं आता? देखिए, इंडिया को जो सबसे बड़ा एडवांटेज रहा है ना पिछले 76-77 सालों में, जब से इंडिया आज़ाद हुआ है एज ए ब्रिटिश कॉलोनी से, जब से ब्रिटिश यहाँ से डिपार्ट किए हैं, वो रहा है प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इंडिया की एक प्रेडिक्टेबिलिटी रही है और ग्रोथ इतनी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि उससे यहाँ पे लोगों का रिस्क टेकिंग एपेटाइट बढ़ता गया है। तो मुकेश अंबानी जैसे, रतन टाटा जैसे इतने बड़े बड़े नाम यहाँ पैदा होना शुरू हो गए। और बाकी बांग्लादेश और पाकिस्तान में वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस तरह की अभी तक नहीं रही। बांग्लादेश में आप रिसेंटली आएंगे तो बांग्लादेश भी आप देख रहे हैं ग्रो कर। कॉर्पोरेट सेक्टर की और बिजनेसमैन की रिस्क एपेटाइट तब बढ़ती है जब स्टेबिलिटी हो सिस्टम के अंदर। मैंने पिछली भी एक वीडियो में बताया था कि चाइना में भी, चाहे अथॉरिटेरियन सिस्टम है, वन पार्टी रूल है, लेकिन प्रेडिक्टेबिलिटी और सर्टेनिटी है। तो इंडिया में भी डेमोक्रेटिक प्रेडिक्टेबिलिटी और सर्टेनिटी की वजह से ये रिस्क एपेटाइट और ग्रोथ ऑफ बिजनेसेस हुई है। एक बात विकास और बताता चलिए यहाँ पे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये इंडिया के जो 2 ग्रुप्स हैं ना, रिलायंस और टाटा ग्रुप, इन दोनों का मिल के हुजम जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से तकरीबन 1.5 गुना से भी ज़्यादा बच जाएगा। तो ये सिर्फ 2 कंपनीज इंडिया की कॉर्पोरेट सेक्टर की कॉन्ग्लोमरेट्स पाकिस्तान की इकोनॉमी से 1.5 गुना है। तो ये हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रेडिक्टेबिलिटी देनी पड़ेगी अपने कॉर्पोरेट और बिजनेस और प्राइवेट सेक्टर को, ताकि उनकी रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी और रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाए और पाकिस्तान इंशाल्लाह ग्रो करे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सच एन एलैबोरेटेड डिस्कशन। मेरा नहीं ख्याल कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड और शादी का तज़किरा इस तरह से कभी इकट्ठे हुआ हो। आप हमें अपना फीडबैक देख सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखें।